Learn about how to measure volume of gas. This is the last topic of your chapter, which is measurement and experimental techniques. Now, how to measure the volume of a gas? It is possible to find out how far a reaction has proceeded by recording the volume of the gas produced in a reaction. So it's mean कि आप पता लगा सकते हो कि रिएक्शन कितना हुआ है, अभी शुरू हुआ है, इसका भी पता चलेगा, क्योंकि जो ऐसे रिएक्शन है जिनमें गैसेस एवॉल्व होती हैं, अगर एवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और जितनी आपकी कलेक्शन होती चली जाएगी गैस की, उससे आपको और पता चल जाएगा कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। अगर गैस ज़्यादा एवॉल्व होगी, इट्स मीन कि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहा है, और अगर गैस कम एवॉल्व होगी, इट्स मीन कि रिएक्शन अब क्या हो गया है, स्लो डाउन हो गया है। अ गैस सिरिंज इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। जब आपने वॉल्यूम गैस का मेजर करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये सिरिंज। ठीक है, द गैस सिरिंज मेजर्स ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 हिस्से हैं, ये जो कि तकरीबन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसका बैरल है, जबकि ये पीछे क्या है, इसका प्लंजर। एट द स्टार्ट ऑफ ए रिएक्शन, अब सबसे पहले क्या करना है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट द प्लंजर इज़ पुश्ड इन, आपने सारा अंदर, यानी कि अंदर तक आ गया है, जितनी इसके अंदर एयर थी वो सारी एस्केप आउट हो गई है। एज द गैस फ्रॉम ए एक्सटर्नल सोर्स एंटर्स द सिरिंज, अब जैसे इसमें एंटर करेगी, इट पुशेज द प्लंजर आउटवर्ड। अब जैसे जैसे गैस इसमें अंदर आती जाएगी, ये प्लंजर को पीछे की तरफ पुश करता जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कितनी गैस कलेक्ट हुई है। गैस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स प्रोड्यूस फ्रॉम ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। कितनी गैस कलेक्ट हुई है ये पता चल जाएगा। अब यहाँ से आप बता सकते हो तकरीबन कितनी है, 25 है, 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब, बस इतनी सी गैस हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत रिपीट होता है आपके पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में काफ़ी दफ़ा ये आता है, तो इसको बस अंडरस्टैंड करना है। जस्ट आपने अगर गैसेज हैं तो आपने इसको कैसे इस वॉल्यूम को मेजर करना है, तो ये इसका तरीका है। नाउ सम की आइडियाज़ ऑफ दिस चैप्टर। अ स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक इज़ यूज टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। ठीक है, अगर टाइम को आपने एक्यूरेटली मेजर करना है तो आपको स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड है आपके पास थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली, थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रिक बैलेंस इज़ यूज टू मेजर मैस एक्यूरेटली, मैस के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करना पड़ेगा। अ ब्यूरेट और पिपेट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एक्यूरेटली। A gas range is used to measure the volume of a gas. The method of collecting a gas depend on the density and solubility of the gas. ठीक है, the method of collecting a gas depends on the density पे depend करता है and solubility of the gas. That's all, and this is with this topic we end our chapter. I am also attaching some question. Attempt these questions and answer these questions. Okay, that's your assignment for today. By using this concept map, you will be able to answer the following question. First of all, quantities commonly measured in chemistry experiments are time. Time is measured in seconds, minutes, or hours by using stopwatch or stop clock. Mass is another quantity which is measured in grams, kilograms, and it is done by using beam balance and electronic balance. Electronic balance is much more accurate as compared to beam balance. Temperature in degree Celsius using thermometer or temperature sensor. Volume in cubic centimeters using beaker, measuring cylinder, burettes, pipettes and syringes. So now answer these questions. The apparatus shown was used to collect
a dry gas. What are X and Y? You have to answer concentrated sulfuric acid and water and water. What would be Y? So answer. What would a chemist use to measure exactly 25.5 centimeter of dilute HCl? Options are burette, beaker, measuring cylinder, pipette. Gas X, question number 2, gas X and gas Y can be collected using the apparatus shown below. What can you infer about X? X. X is less dense than air. X is slightly soluble in water. X is denser than Y. X is less soluble in water than Y. So that's all for today. Revise all the concepts.